आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार गोपाल को उसकी माँ मेला घुमाने के लिए ले गई। गोपाल गांव से पहली बार बाहर निकला था। उसे ऐसी अनेक चीजें देखने को मिली जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने पहली बार शहर की चौड़ी सड़कें देखी। धूप में ये सड़कें तप सी जाती थी। गोपाल भाड़ और उसकी माँ नंगे पांव थे। वैसे भी उस जमाने में जूते जमींदार, साहूकार, राजा महाराजा आदि ही पहनते थे। गोपाल का मन चिकनी सड़क पर सरपट भागने को मन कर रहा था, मगर धूप के कारण तपती सड़क पर पांव रखने पर उसके तलवे जलने से महसूस होते थे। गोपाल की बेचैनी और उसकी हरकत दोनों को उसकी माँ समझ रही थी। अपना आंचल गोपाल के सिर पर रखते हुए उसने बहुत प्यार से उससे कहा, बेटा, सड़क के दोनों किनारे को देखो, कितने अच्छे छायादार पेड़ लगे हैं। ये पेड़ इसलिए ही लगाए गए हैं कि इन सड़कों पर गुजरने वाले पैदल यात्री को इन पेड़ों की छाया मिल सके। सड़क के बीच में चल रहे हो, जिसके कारण तुम्हारे पैर में जलन हो रही है। किनारे किनारे चलो, जहाँ कच्ची मिट्टी वाली राह है। यह कच्ची मिट्टी वाली राह ही पैदल चलने वालों के लिए है। नहीं माँ, मैं थोड़ी देर इस सड़क पर और चलूंगा। गोपाल बाल सुलभ जिद में मचलकर बोला। असल में पहली बार गांव से बाहर आने के कारण वह एक अजीब से उमंग का अनुभव कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उसे पीछे से हटो हटो की आवाज़ सुनाई दी। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे पक्की सड़क से कच्ची सड़क पर खींच लिया। गोपाल ने आश्चर्य से पक्की सड़क की ओर देखा, जिस पर अभी चार कहार एक खुली पालकी में एक मोटे से आदमी को बिठाए तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए चले जा रहे थे। चारों हाँफ रहे थे और पसीने से तरबतर हो रहे थे। उन्हें देखकर गोपाल ने आश्चर्य से अपनी माँ से पूछा, यह क्या है माँ? माँ ने उसे बताया, गोपाल, यह पालकी है। पालकी में कोई पैसे वाला आदमी ही बैठता है, जैसे जमींदार, साहूकार, राजा महाराजा आदि। छी, कितने गंदे होते हैं जमींदार साहूकार। आदमी की सवारी करते हैं और कहते हैं कि पालकी पर सवार हैं। गोपाल ने तपाक से कहा। उसकी माँ अपने बेटे की बात सुनकर दंग रह गई और इधर उधर देखने लगी कि कहीं किसी ने उसकी बातें तो नहीं सुन लिया है। चुप रह गोपाल, ऐसे नहीं बोलते। जो लोग पालकी उठाए हुए हैं वे मुफ्त में थोड़े ही पालकी उठाकर दौड़ रहे हैं। उन्हें इस काम के लिए मेहनताना भी दिया जाता है। यही इनकी आजीविका का साधन है, यही इनका काम है। माँ ने गोपाल को समझाते हुए कहा, मगर गोपाल को माँ की बात से कोई संतुष्टि नहीं हुई। उसने फिर कहा, लेकिन माँ, यह कुछ और भी तो कर सकते थे। यदि आदमी को जानवर की तरह इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति न होती तो क्या होता? चुप रह, माँ ने गोपाल को झिड़क दिया। डेढ़ बीता का ये है, अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। चुप। गोपाल रुआसा होकर चुप हो गया, मगर उसके भावुक मन में चार आदमियों के कंधे पर सवार मोटे इंसान की छवि बार बार कौंध रही थी। कैसी विनम्रता है, आदमी ही आदमी की सवारी कर रहा है। आदमी के आगे आदमी ही विवश है। उफ, ऐसा क्यों है? अगर माँ से इस बारे में फिर से पूछा तो बहुत डांट मिलेगी। बहुत देर तक गोपाल इसी तरह की बातें सोचता रहा और माँ के साथ चुपचाप चलता रहा। उसके दिमाग में बातें आ जा रही थी। अरे, वह मोटा तो पालकी में बैठा था, खुद चार के बराबर रहा होगा। उसे ढोने वाले मजदूर तो बेचारे दुबले पतले थे, पसीने से नहाए हाँफते कांपते बढ़े जा रहे थे। उनकी ये हालत क्या उस मोटे को दिखाई नहीं दे रही थी क्या? गोपाल के बाल मन में इस तरह की भाव आ जा रहे थे। माँ के साथ चलता हुआ गोपाल देर तक इसी बिंदु पर सोचता रहा और खुद को समझाया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें आदमी की सवारी आदमी नहीं करेगा। यह विचार आते ही गोपाल आश्वस्त सा हो गया और फिर शहर में
मंजर में उनका मन रमने लगा। शहर करीब आने पर इस पक्की सड़क से इक्का दुक्का घुड़सवार भी गुजरते दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर गोपाल को बहुत आनंद आता और मन ही मन सोचता कि वह जब बड़ा हो जाएगा तो वह भी घोड़े पर बैठेगा, लाल नहीं सफ़ेद घोड़े पर। सफ़ेद घोड़ा कितना अच्छा लगता है। एक बार रामदीन की बहन की शादी में गांव में भी तो आया था सफ़ेद ही घोड़ा। नहीं, घोड़ा नहीं, सफ़ेद घोड़ी जिस पर दूल्हा सवार था। अचानक गोपाल ने माँ से पूछा, माँ, मेले में घोड़ा भी होगा ना? हाँ बेटा, घोड़ा भी होगा, हाथी भी, गाय और बैल भी, कबूतर, तोता, मैना भी होगा। उसकी माँ ने उसे लाड प्यार से समझाते हुए ले जा रही थी। दरअसल गोपाल को झिड़कने के बाद से वो भी अफसोस कर रही थी कि बेकार डांट दिया अपने बच्चे को। यह बात ठीक नहीं है। गोपाल की माँ और गोपाल चले जा रहे थे। शाम होने से पहले ही दोनों माँ बेटे मेले स्थल तक पहुँच गए। गोपाल की माँ ने एक छायादार वृक्ष के नीचे चादर बिछा ली और गोपाल से कहा, आ बेटा, थोड़ा सुस्ता ले, फिर चलेंगे मेला देखने। उसने माँ को देखा। गोपाल चादर पर बैठ गया। उसने माँ को देखा, वो थकी सी लग रही थी। उसने माँ से कहा, माँ, तू जरा पैर फैला ले, मैं दबा देता हूँ, तुम्हारा पैर थक गया होगा। बाप रे, हम लोग सुबह से पैदल चल रहे हैं ना। गोपाल की माँ को अपने बेटे पर बहुत प्यार आया और उसने गोपाल को अपनी गोद में सिमट लिया। गोपाल थका हुआ था। माँ की गोद में आने और सहलाने पर उसकी नींद आने लगी और वह माँ की गोद में ही सो गया। गोपाल की माँ भी थकान मिटाने के लिए बेटे को गोद में चिपकाए वहीं लेट गई। थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। एक अजीब सी शोर के कारण उन दोनों की नींद खुल गई। शोर का कारण समझने के लिए गोपाल की माँ ने सड़क के दोनों ओर देखा। मेला जाने की राह में उसे एक हाथी जाता हुआ दिखाई दिया। हाथी पर एक मोटा आदमी बैठा हुआ था। हाथी के पीछे ग्रामीण बच्चों की भीड़ तालियां बजाते हुए चली जा रही थी। अपनी माँ की गोद में सिर रखकर फिर से लेट गया। गोपाल की माँ उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने बहुत प्यार से गोपाल से पूछा, बेटा, रोटी खाएगा? एक रोटी खा ले, भूख लगी होगी तुझे। भूख लगी है ना? हाँ माँ, गोपाल ने कहा। गोपाल की माँ ने झोले से एक मसालेदार रोटी निकालकर गोपाल के हाथ में थमा दी और एक रोटी लेकर खुद को खाने लगी। रोटी खा चुकने के बाद गोपाल ने कहा, माँ, पानी। गोपाल की माँ ने कहा, चल बेटा, अब रास्ते में कहीं पानी मिल जाएगा। इतना बड़ा मेला है तो वहाँ प्याऊ तो होगा ही। रास्ते में न मिला तो मेले में तो जरूर मिल जाएगा। मेले में गोपाल ने पहली बार ऊँट देखा। माँ ने उसे बताया कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। दूसरी विशेषता ऊँट की यह भी है कि वह कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि ऊँट के पेट में एक थैली होती है जिसमें ऊँट अपनी ज़रूरत के लिए पानी सुरक्षित रखता है। पानी का नाम सुनते ही गोपाल को अपनी प्यास आ गई और वह पानी पीने के लिए मचल उठा। उसकी माँ ने पता किया, संयोगवश पशु मेले में ही प्याऊ की व्यवस्था थी। वो उसे ले जाकर पानी पिलवाई, खुद भी पानी पिया और गोपाल को भी पानी पिलाया। पानी पी लेने के बाद गोपाल में ताजगी आ गई और वह प्रसन्नचित्त होकर मेले का आनंद उठाने लगा। एक स्थान पर उसने देखा थोड़ी सी भीड़ सी लगी है। उसने अपनी माँ से उस ओर चलने को कहा। भीड़ के निकट पहुँचने पर उसने देखा एक मोटा आदमी एक हाथी पर सवार है। तभी किसी ने कहा, जरा मोटे को तो देखो। अभी वो कुछ बोलता ही कि बगल में खड़े गोपाल ने तंज किया, ऊपर वाले मोटे को या नीचे वाले मोटे को। भीड़ ने बच्चों के मुंह से निकली यह बात सुनो तो सबके सब हंस पड़े, लेकिन गोपाल की माँ गुस्सा करने लगी। आवेश में उसका हाथ उठा और गोपाल के गाल पर चट से एक तमाचा पड़ गया।
एक व्यक्ति ने गोपाल की माँ का हाथ पकड़ लिया। नहीं बहन, नहीं, इस मासूम को मत मारो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे इस बच्चे में ईश्वर ने कैसी ऊर्जा भर दी है। मैं ज्योतिषी शास्त्र का जानकार हूँ, तुम्हें बताता हूँ। याद रखना, यह बच्चा राजा से भी समानता का व्यवहार करेगा, न किसी को बड़ा मानेगा न छोटा। इसकी बुद्धिमत्ता की सभी सराहना करेंगे। शत्रु को भी मित्र बनाने की कला है इसमें। कटु सत्य बोलकर भी यह किसी को अप्रसन्न और खीन नहीं होने देगा। ऐसे लोग सदियों से याद किए जाते हैं। गोपाल की माँ का क्रोध एक बारगी शांत हो गया। उसने गोपाल को प्यार से चिपका लिया। मेले का भरपूर आनंद उठाने के बाद वे दोनों अपने घर की ओर चल दिए और बड़ा होकर गोपाल एक राजा के साथ रहने लगा। कहानी होती है समाप्त।